हेलो गाइस। आज हम लोग देखने वाले सेट ऑफ मैंने कैरी फॉरवर्ड ऑफ ए लॉसेस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे हेड के कितने हेड होते हैं। हमारे इनकम टैक्स में 5 होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीपीपी एंड द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सैलरी में तो कभी लॉस नहीं आ सकता। बाकी हेड के अगर लॉस आते हैं तो उस हेड के लॉस को हम कौन से हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है आपका इंटर सोर्स सेट ऑफ और एक होता है आपका इंटर हेड सेट ऑफ। मेरे साथ बोलिए, एक होता है आपका इंटर सोर्स सेट ऑफ और दूसरा होता है आपका इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर सोर्स सेट ऑफ का मतलब होता है कि सेम हेड के लॉस को आप सेम हेड के ही इनकम से सेट ऑफ कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी पीजीबीपी का लॉस आया, आपने क्या किया, पीजीबीपी की इनकम से ही सेट ऑफ किया। दूसरा, जैसे आपका क्या है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस आया है और दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट आया है। तो एक जो आपका लॉस आया है आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी के ही प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया। इसको हम बोलते हैं इंटर सोर्स सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ का मतलब होता है एक हेड के लॉस को आप दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड है इंटर हेड सेट ऑफ। लाइक पीजीपीपी का जो लॉस आया है उसको हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेट ऑफ किया जा रहा है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो आया है आपने उसको सेट ऑफ आप कर सकते हो सैलरी की इनकम से। तो पहला रूल क्या होता है सेट ऑफ इन करंट ईयर के लॉसेस का? पहले हम ट्राई करते हैं इंटर सोर्स का, कि सेम हेड की ही इनकम से सेट ऑफ हो जाए लॉस, तो वो बेटर है। दूसरा, अगर ना हुआ तो इंटर हेड। उसके बाद भी अगर हमारा लॉस बच गया तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब बोलते हैं इंटर सेंस, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर में। अब देखते हैं बच्चों, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस क्या होता है। जो लॉस आया कैरी फॉरवर्ड करके हम उसको लॉस को नेक्स्ट ईयर में लेके गए तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। और उस हेड मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को आप सेम हेड की ही इनकम से सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हो। लाइक क्या हुआ, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया, आपने उसको सेट ऑफ किया नेक्स्ट ईयर में, तो वो आपका बन गया ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब वो जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के ही प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। उसके बाद हम कुछ एक्सेप्शन देखने वाला है इंटर सोर्स का। कुछ एक्सेप्शन देखेंगे इंटर सोर्स का, मतलब ये जो लॉसेस आए हैं, मतलब 4 लॉस है जो कि आप उसके ही सेम हेड से ही सेट ऑफ आप करोगे। पहला है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस? ये कह रहे हैं कि जो अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस का मतलब क्या होता है, मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, आपका जो मेन बिजनेस है सपोज़ कुछ और है, लाइक आपका क्लोथ का बिजनेस है और साइड बाय साइड आप इंटर डे ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस। और अगर उस स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस आया तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से। थर्ड है आपका सेक्शन 35 AD बिजनेस। ये आपने पीजीबीपी में पढ़ा होगा कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिव मतलब बिजनेसेस होते हैं सेक्शन 35 AD में जो कि मेंशन है। अगर उस बिजनेसेस में लॉस आया, दैट इज़ द सेक्शन 35 AD के बिजनेसेस में लॉस आया तो उसको हम सेट ऑफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 35 AD के बिजनेस प्रॉफिट से। उसके बाद अगर आप क्या करते हो, हॉर्स को क्या करते हो, उसके ओइंग और मेंटेनिंग करते हो हॉर्स, जो आपका रेसिंग हॉर्स है उनको, तो ये भी आपका एक बिजनेस ही होता है। तो उससे अगर आपको क्या है लॉस आया है, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, तो उसको हम सेट ऑफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसके ही क्या है प्रॉफिट से। तो एक्सेप्शन में हमने 4 पॉइंट देखा। पहला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो आपका लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ और स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। सेक्शन 35 AD का बिजनेस का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 35 AD के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। उसके बाद द लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ही प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। उसके बाद हम कुछ एक्सेप्शन देखने वाला है इंटर हेड के। कुछ एक्सेप्शन हम देखने वाला है इंटर हेड से।
पहला है आपका लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द सैलरी। लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब ये पीजीबीपी की बात कर रही है। जो आपका पीजीबीपी का जो लॉस है वो आप सैलरी के इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। मेरे साथ बोलिए, जो पीजीबीपी का जो लॉस है वो हम सैलरी के बिजनेस मतलब इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमने ऊपर 3 बिजनेसेस पढ़े, उसका जो लॉस है उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी दूसरे हेड से। क्यों? क्योंकि उनको हम सेट ऑफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ उनके ही हेड के इनकम से। लाइक आपका जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसका लॉस, सेक्शन 3580 का जो बिजनेस लॉस है, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द ओइंग एंड द मेंटेनिंग रिसोर्स, इनका जो लॉसेस है उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी दूसरे हेड के इनकम से। उसके बाद थर्ड है बच्चों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। मेरे साथ बोलिए, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम सिर्फ और सिर्फ सेट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लास्ट है आपका जो अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया है, अगर आपका क्या है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे हेड की इनकम से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक। तो थर्ड एंड फोर्थ आपको याद रखना है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे हेड के इनकम से, लेकिन अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख। ओके बच्चों, इस पार्ट के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो भी आपके इसके आगे जो भी है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।